हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी कंपटीशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। और कैसे हैं आप? यहाँ तक उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और हमारी वीडियो को देख रहे होंगे और बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे क्वेश्चनों को। तो चलते हैं, आज हम कर रहे हैं संख्या पद्धति में आज हम अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और अभाज्य संख्याओं से संबंधित किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और समझेंगे। बहुत इजी होते हैं, बस समझना होता है, समझ में आ जाएगा तो कुछ भी नहीं होता इसमें। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। ये आपका पहला ही क्वेश्चन है। यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है और सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? ऐसा होता है बेटा, सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं। 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, डॉट 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 डॉट, इस तरह से होती हैं। ये कैसी संख्या है? सभी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि ये आपका x का वैल्यू है, ठीक है। किसका वैल्यू है? x का। और y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? y का वैल्यू उसने बोला है सभी विषम अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें एक आपकी क्या है, ये सम संख्या है और इसमें उसने सभी अभाज्य संख्या बोली है। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, डॉट डॉट डॉट, ये संख्या है। और उसने बोला है x माइनस वाई का मान बताओ, यानी कि x माइनस वाई का मान उसने पूछा है। तो यदि आप बेटा x माइनस वाई का मान करोगे तो x में से y को घटाओगे तो 3 ये कैंसिल होंगे, ये भी कैंसिल होगा, सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। क्या बचेगा यहाँ पर? केवल 2 बचेगा। तो ये 2 ही आपका क्या है? आंसर है। 2 क्या है? आंसर है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बस समझना है और कुछ नहीं है आपका। देखिए आंसर हो गया आपका, ठीक है। x का वैल्यू सभी अभाज्य संख्याएं, y का वैल्यू सभी विषम अभाज्य संख्याएं, तो हमने उसमें से सम को कैंसिल कर दिया। और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 2 में से हम इसको घटाएंगे, इस लाइन को घटाएंगे तो क्या बचेगा? ये 2 वाली लाइन 3, 5, 7 में से ही बचेगा, ठीक है। और बोलो, दोबारा फिर समझाऊँ क्या? नहीं, समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। आगे 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है। इस प्रकार गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? इस प्रकार इकाई का अंक क्या होगा? तो देखते हैं बेटा, 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याएं, 110 तक सभी विषम अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? सभी, तो अगर सभी संख्याएं होंगी अभाज्य तो 2 आएगा। जब उसने बोला है सभी विषम अभाज्य संख्या, तो शुरुआत बेटा कहाँ से करेंगे? 3 से करेंगे। 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, डॉट 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 डॉट, इस तरह से होते चले जाएंगे। और इस तरह से हम सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह लिख करके सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें सभी संख्याएं अभाज्य होंगी, ठीक है, और विषम होंगी। बट इसमें एक भी संख्या क्या है? सम नहीं होगी। सम तो केवल 1, 2 था, सो है नहीं है। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें यूनिट डिजिट आएगा, यानी कि इसका जो इकाई का अंक आएगा बेटा, इकाई का अंक आप समझ चुके होंगे। अगर आपने शून्यकों की संख्या पढ़ी होगी वीडियो तो आपको पता चल जाएगा इकाई का अंक यहाँ पर क्या आ जाएगा? इकाई का अंक आपका आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 5 का गुणा अगर हम किसी विषम संख्या में करते हैं, किस में करते हैं? विषम संख्या में करते हैं। 5 का गुणा अगर हम किसी विषम संख्या में करते हैं तो हमारा जो यूनिट डिजिट होता है वो कितना आ जाएगा? 5 आएगा। और 5 का गुणा यदि सम संख्या में करेंगे, 5 का गुणा अगर हम सम संख्या में करेंगे, इवन नंबर में करेंगे तो हमारा क्या आएगा? यूनिट डिजिट 0 आएगा, ठीक है। वैसे ही है, अगर यहाँ पर आपसे इसी क्वेश्चन में बोलता कि सभी अभाज्य संख्याओं का यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो बताइए इकाई का अंक क्या होगा? और जब सभी का गुणा करेंगे तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 11 भी आएगा, डॉट 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 डॉट, ये सब संख्याएं आती चली जाएंगी। तो इसमें देखो 2 आ गया है और 2 का गुणा जैसे ही 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। और 10 में 0 का गुणा आप करेंगे हम सभी संख्या हम 3 में करेंगे तो सभी क्या हो जाएगा? सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा?
0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं और आपके समझ में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50 से अधिक तथा 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है? देखो बेटा, 50 से अधिक और 100 से कम। 50 से अधिक तो उसने सीधा ये पूछा है कि 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या, इसका मतलब ये है क्वेश्चन का। तो आप देखेंगे कि 50 तक अभाज्य संख्या कितनी निकलेंगी? 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है बेटा? 15। 1 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 15। और 50 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 10 होती हैं। कितनी होती हैं? 10 होती हैं। ठीक है, 10 होती हैं। अब 1 से 50 तक ये आपका आ गया 10। इस तरह से आप कर सकते हैं। नहीं, 50 से 100 से 50 से अधिक और 100 से कम अभाज्य संख्या पूछी हैं। ओके, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। 50 से 100 के बीच में इसको ऐसे करके करो, इस तरह से नहीं ये सेट होगा। देखो, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या होती हैं 25 और 1 से 50 तक अभाज्य संख्या होती हैं आपकी 15। कितनी होती हैं? 15। ठीक है, कितनी होती हैं? 15। तो इस 25 में से हम 15 को घटा देंगे तो अभाज्य संख्याओं की संख्या आ जाएगी आपकी 10। इस तरह से कर लो। कितनी आ जाएगी अभाज्य संख्या की संख्या? 10 आ जाएगी। ठीक है, कहाँ से? 50 से और 100 से कम, यानी 50 से अधिक, 50 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी आएगी? 10 आएगी। ठीक है, क्योंकि टोटल हमारी 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है? 25 और 1 से लेकर 50 तक कितनी होती है? 15 और 50 से लेकर के 100 तक इनके मध्य में जो अभाज्य संख्या होती हैं वो होती हैं 10। आप करके देख सकते हैं। ठीक है, 50 से 100 के मध्य कितनी होती हैं? 10। वही ये दे रहा है। यदि m, 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है, m है वो क्या है बेटा? 0 और 50 के बीच की। ये 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है। 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या कितनी होती है? कितनी अभी मैंने बताई थी? 15 है। कितनी है? 15 है। 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 15 होती हैं। और m का वैल्यू है, और m क्या है? इसका मतलब m 15 है। और n 50 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या है। n है वो क्या है? n है वो 50 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या है। n है वो 50 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या है। और 50 से लेकर के 100 के बीच, 50 से लेकर के 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है बेटा? 10। कितनी निकलती हैं? 10। 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं होती हैं 10। तो उसने पूछा है कि m माइनस n का मान क्या है? तो m का वैल्यू यहाँ कितना है? 15 और n का वैल्यू कितना निकाला आपने? 10। तो 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 5। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका बेटा? 5। क्या आप लोगों के ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। m और n के चक्कर में नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। ठीक है, कुछ भी नहीं इसमें, मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। m का जो मान है वो 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है। और 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या कितनी निकलती है? 15। और 50 से लेकर के 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या क्या है? n है। और 50 से लेकर के 100 तक जो अभाज्य संख्या निकलती हैं वो कितनी निकलती हैं? 10। अब इनका m का और n का उसने डिफरेंस पूछा है, तो 15 में से 10 गए, कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहीं पर निकल रहा है, नहीं तो आप यहाँ पर रख करके मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया है। अगर कहीं पर भी प्रश्न है, यदि आपके समझ में नहीं आया हो तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं। अब ऐसे आ गया होगा, मेरे को उम्मीद है कि क्वेश्चन में एक बार समझा दूं, आपके समझ में अवश्य आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसे दोबारा बताऊं।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 40 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या है। 40 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या है। 40 से कम सभी अभाज्य संख्या कितनी होती है? आपको अभी मैंने बताया था बेटा, 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक जो प्राइम नंबर होते हैं, वो बेटा कितने होते हैं? 15। 1 से लेकर के 50 तक प्राइम नंबर हैं आपके 15 होते हैं। और उसने पूछा क्या है? 1 से लेकर के 40 तक, 1 से लेकर के 40 तक पूछा है। तो इसका मतलब ये है कि 40 के बाद प्राइम नंबर जो हैं वो इसमें नहीं है। और 40 के बाद कितने प्राइम नंबर आएंगे? एक तो 41 आ जाएगा, और एक बेटा कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा, और एक कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके कितने प्राइम नंबर निकले? 3। यानी कि 3 प्राइम नंबरों की क्या है? कमी है 1 से लेकर के 40 तक। यानी कि 1 से लेकर 40 तक अगर प्राइम नंबर देखें तो 3 की कमी है। 3 की कमी, तो यहाँ पर कितने होंगे बेटा? 1 से लेकर 40 तक कितने हो जाएंगे? 1 से लेकर 15 हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 1 से 3 इसमें से कम कर दें, 3 कम कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 कम कर देंगे इसमें से, 3 ये मैंने माइनस कर दिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 12। कितने आ जाएंगे? 12। प्राइम नंबर कितने हैं बेटा? 12। 1 से लेकर 40 तक 12 प्राइम नंबर हैं। यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं वैसे भी बता दूँ आपको, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17 के बाद 23, 23 के बाद 29, 31, 37, 41, 43, 47। देखो बेटा, प्राइम नंबर तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से, मैंने पहली वीडियो में ही आपको पढ़ाया है, पूरा समझाया है, लेकिन फिर एक बार समझा देते हैं। प्राइम नंबर वह संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जो केवल स्वयं से विभाजित होती हैं और किसी से नहीं, ठीक है। जिनका HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो आपका 1 होता है, ठीक है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, वह होता है आपका प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम काउंट करें तो कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अरे एक कौन सी रह गई? सॉरी 19 रह गई। ओके 19 के बाद 23 हो गई। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये आपकी हो गई अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो 29 एक रह गई इसमें, 29। इस तरह से आपकी ये कितनी हो जाएंगी? 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? 15 अभाज्य संख्याएं हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये 3 हमने इसमें से माइनस कर दी। कौन सी 3 माइनस कर दी? ये 3 हमने माइनस कर दी। 3 माइनस कर दी, तो अब बची कितनी? 12 बची। 15 में से 3 हमने ये माइनस कर दी, क्योंकि 40 तक उसने पूछा है। तो आप इस तरह से भी इसको शूट आउट कर सकते हैं, ठीक है। समझ लो इसको, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है, यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है, तो इन 10 संख्याओं में सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या होगी? देखो 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है, तो जैसे हम धनात्मक पूर्णांक कर लें, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये हमारे कितने धनात्मक पूर्णांक हो गए? 9 हो गए। यहाँ तक कितने हो गए? 9 हो गए।
एक यहाँ पर 10वां पूर्णांक और होगा, एक कौन सा होगा, 10वां पूर्णांक यहाँ पर और होगा। तो 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है। तो अगर हम इन सब का योग करें और यहाँ पर ये अगला पूर्णांक अगर हम x मान लें, कितना मान लें बेटा, x, तो अगर हम इस सब का योग करेंगे तो 1 2 3 और 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 और ये आपका हो गया 45। कितना हो गया बेटा, 45। यानी 45 प्लस x बराबर कितना है, 100। यही तो उसने बोला है, ठीक है। तो x बराबर 100 माइनस 45, तो ये आपका आ जाएगा 55। x बराबर कितना आ जाएगा, 55। यानी कि जो 10वां पूर्णांक है, जो 10वां पूर्णांक है वो आपका कौन सा है, 55 है। कितना है बेटा, 55 है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ इन पर यहाँ पर सन नहीं पड़ी है किस में आया है। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी का क्वेश्चन है, सीजीएल में, ठीक है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आईओ क्वेश्चन हैं, आप इसमें से एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, समझने के लिए हैं। ये हैं छोटे पर इसमें यहाँ टेक्निक है, वो टेक्निक आपको समझना है, इनको हम कैसे सूट आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो n⁻⁻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 ⁻
विभाजित करे जहाँ n एक संख्या है जो 2 से बड़ी है, ठीक है। NQ -1, NQ -1 और एक है आपका N-2, N-2 और n एक प्राकृतिक संख्या है। और n क्या है बेटा? n है वो आपका एक नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। जब ये प्राकृतिक संख्या है और उसने ये भी बोला है प्राकृतिक संख्या के साथ साथ n है वो बड़ा है कितने से? 2 से। n का वैल्यू है वो 2 से बड़ा है। जब n का वैल्यू 2 से बड़ा है तो क्यों ना हम इसमें n की जगह पर n बराबर हम कितना रखें? 2 रखें। जब n बराबर हम इसमें 2 रखें, सॉरी न 2 से बड़ा है तो कितना रखें? हम 3 रख दें। फिर इसमें n का वैल्यू कितना रख दें? 3 रख दें, यानी कि 2 से बड़ा। तो यहाँ पर हमने कितना रखा? 3 का क्यूब -1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 - 2, ठीक है। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 -1 और 3 - 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। 27 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? सॉरी जोड़ दिया मैंने, तो 27 में 1 जाएगा कितना बचेगा? 26। अब ये 26 संख्या आ गई। 26 में से 26 का 1 में करेंगे 26 आ जाएगा। तो 26 है जो 2 से बड़ी है, तो 26 से किससे कटेगा? 26 से किससे कटेगा? ये मेरे को लग रहा है ना, ये n का वैल्यू है ना, यहाँ पर n क्यू नहीं होगा मेरे विचार से, यहाँ पर n² होगा। सो मेरे को लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक है। अगर बेटा यहाँ पर NQ है तो ये 26 है, ये 26 है, तो 26 ये कितने से कटेगा? 26 ये 2 से कटेगा, 2 इसका फैक्टर होगा, ठीक है। इसका फैक्टर 13 होगा और इसका फैक्टर कितना होगा? 26 होगा। तो ये 26 है, 2 से कटेगा, 2 से विभाजित होगा, 13 से विभाजित होगा और 26 से विभाजित होगा, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो आप यहाँ पर इसको 2 एक और ऑप्शन बना सकते हैं आप, 5वां 2, 13 और 26 इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ NQ की जगह पर n² होगा, जहाँ तक मेरा सवाल है, उम्मीद है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको कोई बात नहीं है। क्वेश्चन एक नया बन गया है, n का मान ही तो बढ़ गया है, हमें दिक्कत क्या है? क्वेश्चन को समझना है बस। क्वेश्चन हमारे समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का पूरा जो वैल्यू रखा गया वो भी हमारा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग हटके, जैसे इसमें n² रख करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए n² रख करके इसका मान कितना आता है जो कि हमारा इससे मैच कर जाए, ठीक। n² -1, देखो n² -1 और n - 2 ये है, और n का वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 2, तो n का वैल्यू आपका आ जाएगा 3। तो हम इसमें बेटा 3 रख दें, तो 3 का स्क्वायर -1 और ये आपका आ जाएगा 3 - 2, ठीक है। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, 9 में से 1 गया और यहाँ 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया? 8,
ठीक है, कितना आ जाएगा 8। अगर n स्क्वायर का, अगर यहाँ पर n स्क्वायर होगा तो ये कितने से विभाजित होगी संख्या? 8 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, क्योंकि 8 के जो फैक्टर हैं 8 के 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 है, 8 2 से भी विभाजित होगा, 4 से भी होगा और 8 से भी होगा। ठीक है, बट ऑप्शन में आपको एक ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं। यदि a एक प्राकृतिक संख्या है, a क्या है बेटा? एक प्राकृतिक संख्या है। ओके, तो उसने पूछा है 7a स्क्वायर प्लस 7a, इनमें से किस संख्या से सदैव विभाजित होगा? a क्या है? a है आपका वो एक नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है बेटा? नेचुरल नंबर है। जब ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर तो क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट 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 होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर ये होते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर 7a स्क्वायर है, तो नेचुरल नंबर उसने बोला, नेचुरल नंबर में उसने a का वैल्यू, ये तो नहीं बोला कि 2 से बड़ा है या 2 से छोटा है या 3 से बड़ा है या 3 से छोटा है या 3 और 4 के बीच में, ऐसा उसने कुछ नहीं बोला है। सिर्फ उसने बोला कि n एक नेचुरल नंबर है। तो आप यहाँ पर n की जगह पर n का वैल्यू पुटअप कर दें। ठीक है, 7 और a की जगह हम कितना लिख दें? 1 लिख दें। सपोज दैट 1 का स्क्वायर प्लस 7 गुणा 1। ठीक है, तो 7, ये 7 आ गए, प्लस ये भी कितने आ गए? 7 आ गए, क्योंकि 1 का वर्ग तो 1 ही होता है बेटा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये 14 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 14। और 14 या 14 कितने से कट जाएगा? 14 में किस किस संख्या से विभाजित होंगी? किस किस से विभाजित होंगी? 14 आपका देखो, ये 2 से विभाजित होगा, ये 7 से विभाजित होगा और ये 14 से विभाजित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर ऑप्शन में 2, 7 और 14 भी देता है एक ऑप्शन में, तो आपका यही आंसर हो जाता। लेकिन उसने कौन सा दिया है? उसने 7 दिया है और 14 दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं 7 एंड, देखो ये दिया है, तो आपका 7 और 14 हो गया। 7 और 14 दोनों से विभाजित होगी संख्या। क्यों होगी? क्योंकि दोनों इसके क्या हैं? ये फैक्टर हैं। ठीक है, 7 का भी 7 से 14 कटेगा और 14 से भी कटेगा। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। बोलो, क्लियर हुआ ना? टॉपिक समझ में आया सब लोगों के? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी धनात्मक संख्या का 21 गुणा उसके वर्ग से 100 कम है, उस धनात्मक संख्या का मान क्या होगा? उस धनात्मक संख्या का मान क्या होगा? देखिए, किसी धनात्मक संख्या का 21 गुणा, कोई धनात्मक संख्या हमने मान ली, सपोज दैट कि धनात्मक संख्या आपकी x है। कितनी है बेटा? x है। ठीक है, इस x का हमने कर दिया 21 गुणा, इसका x का कर दिया हमने 21 गुणा। 21 गुणा इसके वर्ग से, किसके? इस 21 गुणा है इसी के वर्ग से, किसके? x स्क्वायर के वर्ग से। कितना कम है? बराबर 100 कम है। कितना कम है बेटा? 100 कम है। ये इसकी फॉर्म बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि x स्क्वायर माइनस 21x और माइनस 100। अब ये त्रिपदी बन गई आपकी। अब 100 के ऐसे फैक्टर करो, घटा करके कितने आ जाएं? 21 आ जाएं, यानी 25 चौक 100। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25 माइनस 4x और माइनस 100 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस के 4x माइनस 100। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 और यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x माइनस 25 और एक में आ जाएगा x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 25, तो x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर बेटा कितना आ जाएगा? 25। x बराबर 25, इसका x बराबर 25 इसका आंसर होगा। जो धनात्मक संख्या है वो धनात्मक संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, कितनी है धनात्मक संख्या? 25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक छात्र एक संख्या को 0.72 से गुणा करने के बदले 7.2 से गुणा कर देता है। इस तरह उसका उत्तर सही उत्तर से 2552 अधिक आता है, तो वास्तविक संख्या का मान क्या है? देखिए, एक छात्र को एक संख्या को 0.72 से गुणा करना था और वो कर कितना बैठा? बहुत बड़ा गुणा कर बैठा, और गुणा कर बैठा वो 7.2 का।
7.2 का जब वो गुणा कर बैठा है तो हम ये मान लेते हैं जो सही संख्या है वो x है। कितनी है बेटा? x में उसने गुणा कर दिया 7.2 का, और उसको गुणा करना कितने का था? 0.72 का, और उसका उत्तर कितना अधिक आया? 2592। ये उसका उत्तर अधिक आया है। ठीक है, 2592 अगर उसका उत्तर अधिक आया है तो यहाँ, सॉरी मैंने यहाँ x नहीं लिखा, 0.72x बराबर 2552। ठीक है, अब इसको इसमें से घटाएंगे तो आप यहाँ पर घटा लो 0.20 और इसमें से घटाना 0.72। ठीक है, यहाँ पर रब पर घटा लो, तो यहाँ पर आप घटाएंगे 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8। देखो घटाना बड़े हिसाब से पड़ेगा आपको, क्योंकि यदि आप इसको आराम से इसको रख करके घटाएंगे तो कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा और अच्छा खासा क्वेश्चन और हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ कितना बचा? 8 बचा। अब यहाँ कितना बचा बेटा? 11 बचा। कितना बचा? 11। यहाँ से लेंगे तो 11 आ जाएंगे, 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 4। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर 7 यानी कि 6, कितना बचा? 6.48। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6.48x बराबर 2592। ये आपकी संख्या आ गई। तो x बराबर आप करेंगे 2592 बट्टे 6.48। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ऊपर हम क्या करेंगे? 2 जीरो बढ़ा देंगे और ये पॉइंट हमने हटा दिया। अब देखो 648 का भाग लगाना है 2592 में, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि आप बड़ा भाग है तो आप एक काम करो, इस 8 का भाग लगा, 8 का पहाड़ा पढ़ के देखो जिसमें 2 आ रहे हो। 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32। 8 चौके कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। 8 चौके 32 आ रहा है तो ध्यान रखो, जब 8 चौके 32 आ रहा है तो इसका मतलब है 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही निकल करके आ जाएगा। तो इससे आपका ये कट जाएगा बेटा 4 बार। तो आपका 4 और ये 0 यानी कि कितना आ जाएगा? 400। यानी x बराबर कितना आ गया बेटा? मान 400। तो जो संख्या है, ठीक है, जो संख्या है वो संख्या का वैल्यू है 400। यानी कि उसने वास्तविक संख्या पूछी, वो वास्तविक संख्या आखिरकार है क्या? तो वास्तविक संख्या आपकी है 400। ये है आपका आंसर। कैसा लगा वीडियो आपको? ये 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए संख्या पद्धति के। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।